राधे राधे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का पर्व सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। नकारात्मकता का अंत और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने का महापर्व है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन के समय किए गए कुछ पारंपरिक उपाय जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। शास्त्रों में इन उपायों को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। 2026 में होलिका दहन 2 मार्च को पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं होलिका दहन की रात को करने वाले ऐसे कौन से खास उपाय हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो कि पारंपरिक उपाय और उनके शास्त्रीय महत्व क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होलिका दहन की रात भर भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ा हुआ यह उपाय सबसे प्रमुख है। यदि जीवन में तमाम समस्याएं बनी हुई हैं और प्रयासों की कई सारे प्रयास आपने कर लिए, उसके बावजूद भी आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो होलिका दहन के समय विष्णु सहस्त्र नाम का आप जरूर से पाठ करिएगा। नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पाठ से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और सभी शोक, विघ्न और बाधाओं को दूर करते हैं। होलिका की अग्नि में यह पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है और जीवन में सुख शांति का प्रभाव बना रहता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो लंबे समय से परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, कोई काम नहीं बन रहे हैं, आर्थिक तंगी है, तो ये जरूर से पाठ करें। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे आपके पास लक्ष्मी भी आएगी, धन का अभाव रहेगा। लक्ष्मी आती है चली जाती है तो रुकने लगेगी, इसलिए आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम लंग लक्ष्म्यै नमः और विष्णु सहस्त्र मंत्र का जो है नाम का जो है आप पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 उपाय के बारे में। यदि सिर पर कर्ज आपका है, बना हुआ है, बोझ सा बना हुआ है, काफ़ी सारा कर्ज चढ़ गया है और लाख कोशिशों के बाद भी उससे आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो होलिका दहन की रात आप हनुमान जी की उपासना करें। शुद्ध देसी घी का आप हनुमान जी के समक्ष दिया जलाएं और दिया जलाने के बाद, या फिर आप चमेली के तेल का भी दिया जला सकते हैं, ठीक है। दिया जलाने के बाद हनुमान जी के सामने रणमोचक मंगल स्तोत्र का आप पाठ करें और शास्त्रों में इस स्तोत्र को कर्ज और आर्थिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला बताया गया है। होली की पवित्र अग्नि में यह पाठ करने से मंगल दोष शांत होता है और आर्थिक संकट से राहत भी आपको मिलती है। यह उपाय धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर करने के साथ साथ आत्मविश्वास भी आपका बढ़ाता है। इसलिए चाहे अगर आपके पास कर्ज ज़्यादा बढ़ गया है या आपकी संभावना है या आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए, तो आप ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर से करिएगा। मंदिर में जाके करें तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर में हनुमान जी की फोटो है तो उसको देख करके कर सकते हैं। राम दरबार में हनुमान जी तो बैठे ही होते हैं, उनको सामने आप बैठ करके कर सकते हैं। नहीं तो हनुमान जी का नाम लें, जय सिया राम बोलें, और फोटो तस्वीर नहीं भी है तो भी आप फिर ये पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट उपाय के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि घर के किसी सदस्य या स्वयं पर किसी भी बुरी नज़र आपको समझ में आती कि आपके घर में बुरी नज़र लगी है, आपके घर पर है, आपकी तबीयत बिगड़ती है, आपके घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को नज़र लगी हुई है, तो होलिका दहन की रात एक मुट्ठी पीली सरसों और थोड़ा सा नमक ले करके आप नज़र लगे हुए व्यक्ति पर एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइएगा। फिर इसे कागज़ में लपेट करके होलिका की अग्नि में स्वाहा कर दीजिएगा। जहाँ पर भी होलिका दहन होता है वहां जाकर के वहां उसको डाल दीजिएगा। शास्त्रों में इस उपाय को नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा को जलने वाला बताया गया है। इससे आपका नजर दोष शांत हो जाएगा। यह सरल उपाय तुरंत प्रभावशाली होता है, तुरंत प्रभाव दिखाता है और व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करता है। नजर उतारने के बाद होलिका की राख से तिलक लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारी जगहों पर प्लास्टिक डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, गंदे जूते चप्पल कुछ भी डाल देते हैं, वो नहीं। शुद्ध गौ के गोबर से जो अच्छे से मंत्रोच्चारण के द्वारा विधि विधान से, जहाँ पर लकड़ियों का और गोबर का, गाय के कंडे का, घी का उपयोग होता है, वो शुद्ध होता है। आजकल कहीं भी कुछ कुछ भी डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, फटे पुराने वस्त्र डाल देते हैं, गंदी चीज़ें डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, उसके बाद फिर होलिका दहन करते हैं, तो ये ठीक नहीं है, फिर वो ठीक नहीं रहती। होलिका की राख आप अपने घर में भी जैसे होलिका जलाते हैं तो वो राख भी आप थोड़ी सी रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ होलिका दहन आप करिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट उपाय के बारे में। तो ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा मतलब चंचलता, चंचल होता है जिसका चंद्रमा ठीक होता है। तो अगर मानसिक अशांति, चिंता या चंद्र दोष की वजह से परेशानी है, तो फाल्गुन पूर्णिमा की रात में चंद्र देवता का दर्शन करें। इसके बाद मिश्री मिले हुए दूध से चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा।
ध्यान रखिएगा, चंद्रदेव जब प्रकट होते हैं शाम के टाइम, जब चंद्रदेव को हम अर्घ्य देते हैं, काफ़ी सारी लेडीज़ व्रत भी करती हैं पूर्णिमा का, तो आप दूध में थोड़ा सा मिश्री मिला लीजिएगा या फिर गुड़ मिला लीजिएगा, उससे आप अर्घ्य दीजिएगा चंद्रदेव को। तो शास्त्रों में इसका उपाय मन की शांति और चंद्र दोष निवारण के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। करके देखिएगा आप, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। तो होलिका दहन के बाद यह अर्घ्य देने से मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में स्थिरता भी आपकी आती है। और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है लाभकारी होगा जो नींद या चिंता से परेशान है, अशांति है, चिड़चिड़ाते हैं। करके देखना, उनके मन में, जीवन में थोड़ी शांति आएगी और नॉर्मल उनका बिहेव होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट उपाय के बारे में। तो होलिका दहन के समय गाय के गोबर के उपलों से बनी माला, जिनको हम गुलरिया बोलते हैं, ये चढ़ाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है होलिका के दहन के समय। हर उपला परिवार के सदस्य के नाम से अग्नि में डाला जाता है और यह सुरक्षा कवच जो है बन जाता है, सुरक्षा कवच का एक प्रतीक माना जाता है। साथ ही घर से लकड़ी का टुकड़ा है लेकर के होलिका में डालना चाहिए। अपने तरफ से लकड़ियों का इंतज़ाम कराएं, गाय के गोबर के कंडों का इंतज़ाम कराएं, है ना। शास्त्रों में होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना गया है। मैंने आपको जैसा अभी बताया ना कि वेद मंत्रोच्चारण के साथ एक एक कंडा लगाया जाता है, ओपले लगाए जाते हैं, लकड़ी लगाई जाती है, शुद्ध मालाएं लगाई जाती हैं, उसके बाद ही हवन, एक तरह का हवन वेदी बन जाती है। तो ये पवित्र हवन कहलाने लगता है। वो आग जब शांत हो जाए तब आपको उठा करके थोड़ी सी डिब्बी में उसको रख लेनी चाहिए और ये तिलक करने से आपके ऊपर जितनी भी बाधाएं, नेगेटिविटी है, दूर होगी। तो होलिका की राख से तिलक लगाने से स्वास्थ्य और सुख समृद्धि आती है, सुख प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति होती है। और यह उपाय परिवार को एकजुट रखता है, एकता रहती है और पुरानी कड़वाहट को जला करके नई शुरुआत का संदेश देता है। ये जरूर से करना चाहिए। होलिका दहन की रात ये उपाय करने से जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। यह समय अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने और मनोकामनाओं की पूर्ति का सबसे उत्तम अवसर होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको ज़रूर से करना चाहिए। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण सोमवार के दिन लगने जा रहा है। खगोलीय और ज्योतिष दृष्टि से यह ग्रहण बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 मार्च 2026 को आकाश में एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देगा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्व चंद्र ग्रहण होता है, जिसका प्रभाव न केवल खगोल विज्ञान में बल्कि 12 राशियों पर भी देखने को मिलता है। भारत में ग्रहण दिखाई देने के कारण इसका धार्मिक सूतक काल भी प्रभावी होगा, मतलब सभी पे सूतक काल लागू होगा। साल 2026 का यह पहला चंद्र ग्रहण होगा और दोपहर से शुरू होकर के शाम तक चलने वाला है। और हालांकि यह खगोलीय घटना काफ़ी लंबी है, तो भारत में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण, साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, तो सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन बने रहिएगा आप हमारे साथ इस वीडियो में। तो भारत में चंद्र ग्रहण तब देखा जा सकेगा जब यह ग्रह ये जो साप्तिक की ओर होगा, जो समाप्ति की ओर जो होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में चंद्रमा का उदय लगभग 6:26 से होने के कारण देववासियों को इसका कुछ ही हिस्सों में, मतलब भारतवासियों को कुछ ही हिस्सों में इसका ग्रह का परिणाम देखने को मिलेगा। ग्रहण का सबसे प्रभावशाली समय रहेगा 6:33 से लेकर के 6:40 के बीच में, जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होगा और यह दृष्टि सबसे अद्भुत होने वाली है। मार्च की बात करें तो दोपहर से शुरू हो जाएगा, इसका सूतक काल प्रधान होता है। तो ये चंद्र ग्रहण दोपहर को 3:20 से शुरू होकर के शाम को 6:47 तक रहेगा। और चंद्र ग्रहण का सूतक जो ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले माना जाता है। ऐसे में 3 मार्च को ग्रहण का सूतक काल सुबह 6:20 से लग जाएगा, जो कि सायंकाल शाम के समय ग्रहण के मोक्ष के साथ ही समाप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सभी राशियों के अनुसार क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे तो मानसिक तनाव संभव है और भगवान शिव जी की ज़रूर से पूजा करिएगा। मेष राशि वाले, उनके लिए लाभकारी होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आर्थिक लाभ के संकेत, लक्ष्मी पूजा जरूर से करिएगा। आर्थिक लाभ के संकेत हैं आपके लिए और लक्ष्मी पूजा करेंगे तो बेनिफिट मिलेंगे। किसी भी मंत्र को जाप कर सकते हैं लक्ष्मी जी के। मिथुन राशि की बात करें तो नौकरी में बदलाव की संभावना रहेगी, गणेश पूजन जरूर से करें। कर्क राशि की बात करें तो पारिवारिक विवाद हो सकता है। चंद्र मंत्र का जाप जरूर से करिएगा। ओम चंद्र देवाय नमः, जो भी मंत्र आपको आता हो चंद्रदेव का, इस मंत्र का जाप करें, आपको
अच्छे परिणाम मिलेंगे। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के जातक मान सम्मान में वृद्धि होगी। सूर्य को जल जरूर से अर्पित करिएगा। कन्या राशि के जातक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। विष्णु पूजा जरूर से करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उनकी किसी भी नाम की माला का जाप कर सकते हैं। तुला राशि के जातक आर्थिक स्थिति से सुधार होगा आपका आर्थिक स्थिति में, और दुर्गा पूजन जरूर से करिएगा। दुर्गा माँ के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक मानसिक चिंता बढ़ सकती है आपकी, और हनुमान चालीसा जरूर से पढ़िएगा। जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें, आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। धनु राशि वाले जातक कैरियर में सफलता मिलेगी। गुरु मंत्र का जाप जरूर से करिएगा, और अगर गुरु मंत्र नहीं है तो जो मंत्र आपको अच्छा लगता है जिस भगवान का, देवी देवता का, वो आप कर सकते हैं। मकर राशि के जातक जो हैं खर्च आपका बढ़ सकता है, शनिदेव की पूजा जरूर से करिएगा। कुंभ राशि के जातक जो है नई जिम्मेदारी इनको मिल सकती है, शिव पूजा करें। मीन राशि के जातक को सफलता और लाभ के योग बनेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये कुछ राशियां थी, 12 की 12 राशियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या करना चाहिए, कौन से उपाय है, मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी है। अब बात करते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको ऐसे कौन से उपाय हैं जो करना चाहिए, किस राशि के हिसाब से क्या करना है। तो देखो, होलिका दहन में प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए बहुत ही अच्छा विश्लेषण है, क्योंकि अगर आप पूरे साल नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव एक्सपेक्टेड करते हैं, आप जलाना चाहते हैं, आपको पता है कि नेगेटिविटी है, तो अपने पास काली सरसों, पीली सरसों रखो, आधा आधा चम्मच होलिका अष्टक, जब होलिका अष्टक समाप्त होते हैं उनके दौरान, और मैनिफेस्ट करिएगा कि आपकी जागृत रहे ये चीज़ें, और उसके बाद होलिका दहन में जाकर के इसको स्वाहा कर दो। ये सोचना कि हमारे पास जितनी नेगेटिविटी है, इन सब चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें काली और सफ़ेद पीली सरसों में जा रही है, और अपने सिर से वार करके होलिका दहन में फेंका है। और 3 फेरे लेते हुए आपको फेंकना है। एक फेरा लिया, आधी फेंक दी, दूसरा फेरा लिया, फिर आधी फेंकी, और तीसरे फेरे में पूरी स्वाहा करके आपको आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इससे आपके दाहिने हाथ में रखते हुए एक फेरा, दूसरे हाथ में फिर से एक फेरा, तीसरे हाथ में फिर से एक फेरा, किसी भी कागज़ को आप पीले कपड़े में लपेट करके आप रख सकते हैं। वो पीला कपड़ा आप वहीं पे दहन कर दोगे, ठीक है। मतलब वापस आपको कुछ भी वापस नहीं लाना है। लेकिन मैं एक चीज़ आपके थ्रू बता देना चाहती हूँ कि होलिका अष्टक पर कूड़ा करकट आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी ना डालें। इससे पूरी तरह से आप साफ़ सुथरी लकड़ी हो, या आम की लकड़ी हो, पेड़ की सूखी हुई लकड़ी हो, है ना, ये सब माना जाता है, गोबर के उपले हों, अच्छे से शुद्ध साफ जगह हो, वहाँ पर जाएं, और वहाँ से आप राख भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप करिएगा। अब बात करेंगे कि आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़े, आपके शत्रु नाश हो जाएं, आपके पास धन बढ़े, और आपका कर्ज जो है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि आजकल लोगों को शत्रुओं से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बाहर नहीं तो घर में ही मिल जाएंगे, और रोग से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, साथ ही साथ कर्ज बहुत है, और पैसा हर कोई चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि इससे अच्छा उपाय कोई नहीं होगा। इलायची और कपूर आप अपने हाथ में रख करके ऐसा सोचिए, पैसा आए मेरे पास, ये रख करके अपने हाथ में होलिका दहन के आपको 3 बार फेरे लेकर के आपको दहन कर देना है। सिर्फ कपूर और इलायची होलिका दहन कर दें आप, इससे आपकी प्रॉस्पेरिटी और पैसा बढ़ता है। और अगर कलर्स की बात करूं तो गुलाल और रंगों की बात करूं अगर मैं, तो इस पे हम राशियों के अकॉर्डिंग भी हम बात करते हैं, क्योंकि राशियों के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लगाएंगे तो जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है। मतलब कलर्स आपके जीवन में राशि के हिसाब से आप लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले हर कलर हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि होली के रंग भी हमारे जीवन पर हर तरह के असर डालते हैं। यानी अगर मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि वाले लाल गुलाल का इंतज़ाम पहले से करके रख लीजिएगा, और दूसरों को भी लाल गुलाल लगाइएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ज़बरदस्ती है, मगर आप ज़बरदस्ती नहीं लगाइएगा, एक चीज़ है प्यार से लगाइएगा। अच्छा, आपके घर में आपकी जैसी भी लाल गुलाल से आप होली खेलेंगे तो आपके दुश्मन ख़त्म भी हो जाएंगे, आपके कर्ज ख़त्म होंगे, पैसे की स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, पैसे मजबूत बनाएगा, साथ ही साथ आपके रोग भी समाप्त होंगे। जो अगर वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वाले गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें, मिथुन राशि वाले हरे रंग का इस्तेमाल करें, कर्क राशि वाले सफ़ेद, गुलाल के साथ साथ गुलाबी और अबीर जो लगाते हैं ना, उसमें मिला लीजिएगा, तो आपका बढ़िया बेहद ही
अच्छा कलर बन जाएगा और उसके लिए बेहद ही शुभ रहेगा, ये लगाइएगा। सिंह राशि वाले लाल नारंगी के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे, गुलाल लगाएंगे तो बेहद ही शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले भी हरे रंग का गुलाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए शुभ रहेगा। इसके लिए इनके जो भी दुश्मन हैं इनके सामने खुद आकर के झुकेंगे। लेकिन जब भी आप इनको गुलाल लगाएं, तो गुलाल लगाएंगे जब आप, तो किसी को चीज़ अपने मन में ये भाव ज़रूर से रखिएगा कि मेरे रोग समाप्त हो रहे हैं, मेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाएं, मेरे दुश्मन भी समाप्त हों, कर्ज समाप्त हो और जो आपके साथ मेरा रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग हो। कन्या राशि वाले हरे कलर का जब आप गुलाल लगाएंगे तो आपको ये मन में कहना है। तुला राशि वाले जातक वाइट कलर गुलाबी रंग में अबीर ज़रूर से मिला करके लगाइएगा। वृश्चिक राशि भी इसी तरह से, वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले लाल और नारंगी रंग का इस्तेमाल ज़रूर से करें। धनु राशि वाले इस बार पीले गुलाल से होली ज़रूर से खेलें, लेकिन हल्दी मिला करके खेलिएगा, बहुत ही शुभ होगा। प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें तो आपके कदम चूमेगी। और साथ ही साथ अगर कुंभ राशि और मीन राशि की बात करूं मैं तो मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि वाले इस बार पर्पल रंग का इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा। पर्पल गुलाल से होली खेल सकते हैं। और कुंभ राशि जिनकी शनि की राशि है और 7.5 भी चल रही है, राहु भी है, वो नीले रंग का इस्तेमाल करें, आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। मीन राशि वाले अगेन पीला रंग है, नारंगी रंग है, लेकिन अबीर मिलाएं और साथ ही साथ हल्दी मिलाना बिल्कुल ना भूलें। आपके दोस्त आपके जो दोस्त हैं बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। आप जिसको भी अगर ये वीडियो शेयर करेंगे और आप अगर खुद हैं इस राशि के जातक, तो आपका जो ऋण है वो समाप्त हो जाएगा और पैसे बचेंगे, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी हुई आपको नज़र आएगी। और अच्छा, उस दिन अगर शत्रुओं के लिए कलर्स के ज़रिए कोई उपाय करना चाहता है तो क्या कर सकते हैं? तो देखो, क्योंकि जिस राशि के हिसाब से अगर हम बात करें इस टाइम पे तो घर पे सभी लोग आते हैं जाते रहते हैं, कौन शत्रु है, कौन आपके प्रति क्या रखा हुआ मन में, ये हम नहीं जानते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है, तो आपको लग रहा है जैसे शत्रु भाव रखते हुए पहली बार ज़बरदस्ती आपको रंग नहीं लगाना है, ना लगवाना है। आपको इसको बहुत प्यार से लगाना है रंग। अगर अच्छे चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना कि जैसे कन्या राशि वाले ग्रीन कलर से होली खेल, तो आपको आराम से लगाना, गुस्से में नहीं। तो पहले आपने उसके गाल पर गुलाबी रंग लगाना है और मस्तक पर लाल रंग लगाना है। और गुलाबी रंग शुक्र का प्रतीक है जो प्रेम को बढ़ाता है। लाल रंग पूरी तरह से शत्रुओं के साथ ही हमारी शत्रुता को समाप्त करता है, क्योंकि वह हम उसके मस्तक पर लगा रहे हैं। अच्छा, इसलिए गुलाबी रंग गाल पर लगा देते हैं हम, ठीक है? तो मस्तक पर लाल रंग देखेंगे कि जो मन में आपके लिए शत्रुता रखता है वह समाप्त हो जाएगी। और बहुत सा सिंपल उपाय है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा, एनर्जी आएगी आपकी। अब बात करेंगे, अगर किसी के घर में कुछ किया कराया है, आपका शरीर भारी भारी लगता है, आपको नज़र दोष या किसी ने जादू टोना या तंत्र कर रखा है, इसलिए बात करते हैं हम कि अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखो। ऑरा हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने की बात कही जाती है, अपने घर को हमेशा वास्तु दोष से बचाने की बात की जाती है। तो इसके लिए होली पर एक उपाय है। हम पहली बात करेंगे कि आपको एक नारियल लेना है जटा वाला, जो आप हवन में वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे सूखे नारियल आते हैं, वो जिसके जटा पूरे हों, घर में उसको लेकर के 7 बार आपको घुमाना है। घर के एक एक कोने में, पूरे कोनों में आपको ले जाके घुमाना है। और इससे पहले आपके घर में सफाई होनी चाहिए। आप एक दिन पहले सफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आप चारों तरफ अपने घर में एंटी क्लॉकवाइज सब में घुमा करके घुमाना है आपको। और जाले वगैरह साफ़ कर लेना है, ठीक है? यानी कि एक दिन पहले आपका ये काम ज़रूर बढ़ेगा। फिर नारियल लेके पूरे घर में आप घूमो और घर में पीली सरसों बिखेर दो। फिर झाड़ू लगाना है आपको, पहले थोड़े थोड़े दाने पीली सरसों के बिखेर देना है ना, और नारियल पूरे में घुमा लेना। उसके बाद आपको झाड़ू लगानी है। लास्ट में जितने भी दाने हाथ में आते हैं तो आपको उठा करके नारियल पर आपको 7 बार पूरे घर में अपने घुमा करके या जा करके होलिका दहन में आपको कर देना है। आपके घर में कोई भी ऐसी एनर्जी है वो सब समाप्त हो जाएगी। जो आपके पीले दाने बचे हुए हैं झाड़ू में जो आते हैं वो भी ले जाना, रख लेना बुढ़िया बना करके। और जब आप जाएंगे तो होलिका दहन में आप स्वाहा कर देना, जितने भी दाने आ सकें हाथ पे, है ना। उन दानों को बढ़िया उठा लेना कचड़े के डिब्बे में। साफ़ रहेगा घर तो वैसे भी कचड़ा तो रहेगा नहीं, तो वो दाने भी आ जाएंगे और नारियल जो घुमा के ले आएंगे आप, फिर वो दाने ना पुड़िया में पैक कर लेना। और जब होली का दहन हो तो वहाँ जाके आप स्वाहा कर देना। आपके घर में नज़र दोष बाधा
बुरी एनर्जी, कोई भी एंटिटी है, कुछ किया धरा है, कुछ भी है, वो आपका सब स्वाहा हो जाएगा। घर में कोई भी एनर्जी हो तो वह समाप्त हो जाएगी। अगर आप अपनी बॉडी पर कहीं पर भी, मतलब आप अपने घर में कहीं पर भी बॉडी पर पीली सरसों और काली सरसों बिखेर देंगे, तो नारियल जो 7 बार जो आप घुमाएंगे ना, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना पहले, है ना, दोनों, फिर उसको आपको ले जा करके जला देना है होलिका दहन में। आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिस पर कोई भी तंत्र क्रिया है, भूत प्रेत का साया है, नेगेटिविटी है, बहुत ही डिप्रेशन में, बहुत एंजाइटी है, तो सुसाइड करने तक की नौबत है, तो इसके साथ भी आप यह उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन में जा कर के जला सकते हैं। अच्छा, होलिका दहन में आप नींबू में 7 लौंगे गड़ा करके एंटी क्लॉकवाइज करके आप घुमा सकते हैं, जिसको भी ये समस्याएं हैं। नींबू का भी ये उपाय है ना, ये भी आप उतार करके होलिका दहन में स्वाहा कर सकते हैं। इससे भी सब दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। होलिका दहन में जा कर के जला देना। अच्छा, 4 साढ़े 4 बजे तक का ये मुहूर्त है। इस समय आप जब राख लेकर के आएंगे तो उसी समय आप राख लेकर के ले आना, और फिर आप उसको आप साल भर रख सकते हैं। छोटी सी डिब्बी में आप तिलक कर सकते हैं। वह आपके स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपका ऑरा क्लीन होगा, आपका ऑरा मजबूत होगा, है ना। इसलिए दूसरों से आपको बचाने का कार्य करेगी ये राख। इसलिए कहते हैं बहुत साफ सफाई से, मंत्रोच्चारण से इसको होलिका दहन करना चाहिए। कुछ भी गंदी चीज़ें, फटे पुराने वस्त्र हैं, है ना, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं। इसलिए बहुत शुद्धिकरण के साथ होलिका दहन किया जाता है। इससे होली का रंग आप लगाएंगे तो होली के रंग गुलाबी और हरे रंग का इस्तेमाल करिएगा आप। हरा रंग आपके जो रोग हैं उसको हर लेता है, उसको हील करता है। हमारे हृदय का चक्र भी हरे कलर का होता है। गुलाबी रंग हमारे जीवन में प्रेम लाता है, जिससे आपका डिप्रेशन और एंजाइटी समाप्त हो जाती है। तो दूसरे दिन राख लगाने के बाद उसको भी आप गुलाल ज़रूर से लगाइएगा, जिसको भी आप लगाना चाहते हैं। गुलाबी और हरे रंग का होता है, जो भी है अच्छा है, उससे आप हील होते हैं। हीलिंग का कार्य करता है गुलाबी और हरा रंग। अगर आपको भी हीलिंग की प्रॉब्लम है, ऑरा कमज़ोर है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो हरे रंग से ही आपको होली खेलना चाहिए। बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हरा रंग बहुत अच्छा होता है, हीलिंग पावर होती है हरे रंग में। इस उपाय को करते करते अगर आप लोगों तक भी आप भेजते हैं ये वीडियो, तो दूसरों को शेयर करते तो उन्हें भी बेनिफिट मिलेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, नेगेटिविटी है, एनर्जी है, किसी चीज़ से सब चीज़ आपकी समाप्त हो जाएगी। सरसों गिराते हुए अपने व्यापार स्थल पर, ऑफिस पर आपको जाना है। एक और उपाय बता रही मैं, पीली सरसों लें थोड़ी सी। आप जहाँ पर आपका व्यापार स्थल नहीं चलता है, आपको थोड़ी सी सरसों लेनी है। थोड़े थोड़े दाने आपको सरसों के लेकर के आपको अपने व्यापार स्थल पर जाना है। दुकान है, कुछ भी है, वहाँ पर आप जाइएगा। वहाँ पर सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है शाम को। फिर होलिका दहन पर जाते समय वो पीली सरसों गिराई हुई थी, जो आपने थोड़े से कुछ दाने लेकर के आए, दुकान है, फैक्ट्री है, घर है, कारोबार है, कुछ भी है, कुछ भी है, वहाँ पर से लेकर के आएँ। और जितना हो सके उसको आप 3 फेरे लेकर के, जितने दाने उठा सकें उठाएं, और फिर 3 फेरे लेकर के होलिका दहन में आपको स्वाहा कर देना है। ये करने से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपका कारोबार चल पड़ेगा। और ये एंजाइटी के शिकार हैं, आपका काम नहीं चलता है। सरसों का तेल जो है, सरसों का दिया है, नेगेटिविटी है समाप्त करता है, नज़र दोष समाप्त करता है, पितृ दोष समाप्त करता है। इसीलिए सरसों के तेल का दिया मैंने बताया है। और हरे रंग के गुलाल से आपको, जैसे आपको आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, हरे रंग का गुलाल लेके जाओ आप होलिका दहन वाली जगह पर। आप अपने पास अपने साथ में रख लेना पुड़िया, और साफ करके आप होलिका दहन की जगह जहाँ पे होली जलेगी उस पे जल छींट देना। जब आप पूजा करने जाएंगे वहाँ पे हरे रंग के गुलाल से, जिससे आपको प्रॉब्लम है ना, आप उससे नाम लिख दो और वहीं के वहीं जल्दी से साफ़ कर दो, रफ कर दो। ऐसा करने से मिटा देना उसका नाम, जिसका भी आप लिखें। ऐसा करने से आप मिट्टी और गुलाल को उठा करके एक कपड़े में ले आ करके अपने घर में रख लो। वो इंसान जो भी अभी तक आपकी बात नहीं सुन रहा था, वो बात सुनने लगेगा। ठीक है, ऐसा आपको उपाय करना है। मिट्टी और रंग को आपको रख लेना है। हरे रंग से जो आपकी बात नहीं सुनता, दूर है, रिलेशनशिप से दूर हो रहा है, तो वहाँ पर हरे रंग का ले जाना है आपको कलर। पूजा करेंगे होलिका दहन वाली जगह पर, जल छींटना, हरे रंग से उस व्यक्ति का, पर्सन का नाम लिखना और मिटा देना। वो मिट्टी और रंग साथ में मिल जाएगा, ले करके आना, आप अपने घर में पुड़िया बना करके रख लेना। ऐसा करेंगे आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि मिट्टी और गुलाल उठा करके कपड़े में लपेट करके आप रख सकते हैं। वो इंसान आपके साथ रहेगा, फिर हमेशा रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लास्ट उपाय के बारे में। अगर आपको हल्दी की गांठें मिल जाएँ, कच्ची हल्दी मिल जाए, साबुत हल्दी मिल जाए, काली हल्दी मिल जाए या फ्रेश हल्दी मिल जाए, तो 3 हल्दी की गांठ लेना है आपको। और 3 हल्दी की गांठ आपको किस तरह से उपयोग करनी है। आपका वीज़ा लग जाए, व्यापार में प्रमोशन मिल जाए, नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, आपके पास पैसे नहीं आ रहे, आपका घर अच्छा चले, आपके लिए कोई भी चीज़ जो बहुत सारे काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो हो जाएँ, प्रमोशन मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब में तरक्की मिल जाए, अगर ये सब चीज़ें चाहते हैं तो 3 हल्दी की गांठें लीजिएगा। 1 चक्कर लगाएँगे आप, अगर आप 1 चक्कर लगाएँगे होलिका दहन का, 1 हल्दी की गाँठ स्वाहा करिएगा ये कहते हुए, दूसरा चक्कर लगाएँ, दूसरा हल्दी की गाँठ डाल दीजिएगा और तीसरा चक्कर लगाएँ तो तीसरी हल्दी की गाँठ डाल दीजिएगा। ऐसा करने से आपके सारे काम बन जाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, दूसरों को शेयर करें ताकि हल्दी की होली के पहले ये सभी लोग सारे उपाय कर सकें, किसी के काम आए ये वीडियो। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करके हाइप का पॉइंट ज़रूर से दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो भी दूसरों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को हैप्पी 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 होली।